कभी सोचा है वैकुंठ कैसा होगा? एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति है और रहते हैं स्वयं भगवान विष्णु। और उनके दरवाजे पर उनके दो सबसे खास, सबसे भरोसेमंद द्वारपाल, जय और विजय, जिनकी भक्ति की मिसाल दी जाती थी। पर सोचिए, अगर एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक गलती, इन्हीं भक्तों को अपने ही भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन बना दे। तो ये कहानी उसी एक गलती की है और उसके बाद जो हुआ उसकी है। और यही यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब कैसे कैसे भगवान के सबसे प्रिय लोग धरती के सबसे बड़े दानव बन गए। और उससे भी अजीब बात कि उनकी नफरत, उनकी दुश्मनी आखिर में उनकी भक्ति का सबसे बड़ा प्रूफ कैसे बनी। बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। चलिए इसको आराम से समझते हैं। इसके लिए हमें उस दिन पर वापस जाना होगा जब वैकुंठ में सब कुछ बदल गया। तो शुरुआत करते हैं वैकुंठ के उन द्वारपालों से, स्वर्ग के रक्षकों से। देखिए, वैकुंठ में हर तरफ बस शांति ही शांति थी, और इस शांति को बनाए रखने का काम था जय और विजय का। उन्हें अपनी इस ड्यूटी पर, अपनी इस सेवा पर बहुत नाज था। आखिर वो थे ही भगवान विष्णु के इतने करीब। उनकी परमिशन के बिना वैकुंठ में कोई कदम भी नहीं रख सकता था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक दिन ब्रह्मा जी, यानी कि सृष्टि के रचयिता, उनके 4 मानस पुत्र सनका, सनंदना, सनातना और सनत कुमारा वैकुंठ पहुंचे। उन्हें विष्णु जी के दर्शन करने थे। और ये समझ लीजिए, ये कोई आम ऋषि मुनि नहीं थे। ये ज्ञान और तपस्या के अ लिविंग एम्बॉडीमेंट थे। इनकी शक्ति का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। पर यहां एक ट्विस्ट था, एक ऐसी चीज जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। अपनी अनंत तपस्या के पावर से उन्होंने हमेशा 5 साल के बच्चों का रूप बनाए रखा था। तो सोचिए, जब ये महान ज्ञानी वैकुंठ के गेट पे पहुंचे तो वो दिख कैसे रहे थे? बिल्कुल मासूम, छोटे छोटे बच्चों जैसे। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। तो अब आते हैं उस मोमेंट पर, एक भूल और एक श्राप, उस अहंकार का परिणाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद वैकुंठ जैसा नहीं रहा। एक छोटी सी गलती जिसका नतीजा बहुत ही भयंकर था। तो हुआ ये कि उन ऋषियों का बाल रूप देखकर जय और विजय को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा, ये बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? अपने पोस्ट का, अपनी पोजीशन का घमंड उनके सर चढ़ गया था। और उसी घमंड में उन्होंने उन महान ऋषियों को आम बच्चे समझकर रोक लिया, उनका अपमान किया और कह दिया, यहां बच्चों का आना मना है। और ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं थी, ये था अहंकार, ईगो, अपनी ड्यूटी, अपनी पावर का नशा। और इसी नशे ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो सबसे बेसिक बात भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट सच, कि भगवान विष्णु के लिए तो हर भक्त, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक बराबर होता है। अब आप खुद सोचिए, इतना बड़ा अपमान। चारों कुमार गुस्से से लाल हो गए, उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, तुम लोग भगवान के इतने पास रहते हो और फिर भी उन्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारी इस गलती की सजा मिलेगी। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस वैकुंठ से निकाले जाओगे, धरती पर जाकर जन्म लोगे और अपने प्रभु से हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। ये पूरा हंगामा सुनकर, वैकुंठ में शोर शराबा सुनकर, स्वयं भगवान विष्णु वहां आ गए। जय और विजय, वो तो उनके पैरों में गिर गए, माफी मांगने लगे। विष्णु ने भी ऋषियों से रिक्वेस्ट की, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन ऋषियों का वचन पत्थर की लकीर था। एक बार जो श्राप दे दिया गया वो वापस नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल। तो अब सिचुएशन ये थी कि श्राप तो मिल चुका था, उससे बचा नहीं जा सकता था। ऐसे में विष्णु ने अपने उन दुखी द्वारपालों को एक चॉइस दी, एक डिसीजन जो उनकी पूरी डेस्टिनी लिखने वाला था। 2 रास्ते थे, भक्ति या शत्रुता। तो विष्णु ने उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे। ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा लंबा था पर पीसफुल। वो धरती पर 7 जन्म ले, विष्णु के भक्त बनकर आराम से अपना जीवन बिताएं और फिर वैकुंठ वापस आ जाएं। फिर था ऑप्शन नंबर 2। ये रास्ता छोटा था पर बहुत बहुत मुश्किल। सिर्फ 3 जन्म, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन बनकर, और एंड में विष्णु के ही हाथों मोक्ष पाकर जल्दी से वैकुंठ लौट आना। अब आप लोग ही सोचिए, उन्होंने क्या चुना होगा? एक लंबा प्यार भरा रास्ता या एक छोटा नफरत से भरा रास्ता? उनका जो जवाब था ना, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल शॉकिंग। उनका डिसीजन था शत्रुता। पता है क्यों?
क्योंकि उनका प्रेम इतना ज्यादा था, इतना गहरा था कि वो 7 जन्मों तक अपने प्रभु से अलग रहने का सोच भी नहीं सकते थे। ये दूरी उनके लिए अनबेरेबल थी। उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपके दुश्मन बनेंगे, क्योंकि दुश्मन बनकर हम दिन रात हर पल सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे। हमारा ध्यान आपसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटेगा। तो ये नफरत नहीं थी, ये प्रेम का, डिवोशन का एक बिल्कुल ही अलग लेवल था। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका 3 जन्मों का सफर, शत्रुता में भक्ति। एक ऐसी जर्नी जिसमें दुश्मनी के पर्दे के पीछे अपने प्रभु के पास जल्दी लौटने की तड़प थी। तो चलिए उनकी जर्नी को देखते हैं। पहला जन्म, वो बने आतंकी असुर हिरण्यक्षा और हिरण्यकशिपु। उन्हें लिबरेट करने के लिए विष्णु को वराह और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। दूसरा जन्म, इस बार वो बने घमंडी रावणा और कुंभकर्ण, और उन्हें मोक्ष देने आए स्वयं श्री राम। और आखिर में तीसरा जन्म, वो शिशुपाला और दांतवक्रा के रूप में पैदा हुए, और इस बार उनका उद्धार किया श्री कृष्ण ने। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, प्रेम का अंतिम रूप यानी घर वापसी। सोचो, 3 जन्मों तक दुश्मनी निभाई, 3 जन्मों तक इंतजार किया, और हर बार अपने ही प्रभु के हाथों मरे। ये पूरी कहानी उनके प्रेम का ही तो आखिरी रूप था। तो देखा आपने, जिन्हें दुनिया ने सदियों तक विष्णु का सबसे बड़ा दुश्मन माना, आखिरकार वो निकले क्या? उनके सबसे अनोखे, सबसे डिवोटेड भक्त। उनकी नफरत असल में नफरत थी ही नहीं, वो उनके प्रेम का एक एक्सप्रेशन था। वो तो बस एक काउंटडाउन चला रहे थे, हर जन्म के साथ अपने घर वैकुंठ वापस जाने का इंतजार कर रहे थे। ये कहानी एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है कि प्यार और भक्ति के ना अजीबो गरीब, अनोखे, इन्फिनिट फॉर्म्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि भक्ति हमेशा पूजा पाठ और फूल चढ़ाने से ही दिखे। कभी कभी सबसे गहरा प्यार और सबसे मजबूत डिवोशन नफरत के पर्दे के पीछे छुपा होता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सेपरेशन यानी अलगाव प्यार एक्सप्रेस करने का सबसे गहरा तरीका हो सकता है? अपने प्रिय से दूर रहना, उससे मिलने के लिए तड़पना और 24/7 सिर्फ उसके बारे में सोचना, क्या यही प्यार का अल्टीमेट फॉर्म है? इस पर सोचिए जरूर।